अंजलि हाथ जोड़कर अपनी सास और पति से विनती कर रही है। अंजलि का पति रमेश हाथ में डंडा लेकर खड़ा है और उसकी सास सरला गुस्से में लाल होकर अंजलि को बुरा भला कह रही है। अंजलि बस रोते हुए अपनी जान की भीख मांग रही है। मत मारिए मुझे, मत मारिए, छोड़ दीजिए मुझे। छोड़ दूं? अरे कल मुही, शादी से पहले तेरे बाप ने 20 लाख दहेज में देने का वादा किया था। अभी तक सिर्फ 12 लाख आए हैं। बाकी का पैसा कब देगा तेरा बाप? पिताजी कोशिश कर रहे हैं। इतने सारे पैसे जुगाड़ करने में थोड़ा समय लग रहा है। इतना सारा पैसा? अरे कमीनी, शुक्र कर केवल 20 लाख में तेरी शादी हो पाई, वरना तेरी जैसी काली कलुट्टी से शादी कौन करता? हाँ, हमारा नसीब ही खराब है। घर की बहू इतनी काली, ऊपर से दहेज का पैसा भी नहीं मिला। तू और तेरा बाप बहुत शातिर है। हाँ, तुझे सजा मिलनी ही चाहिए। ये ले। ये बोलकर रमेश अंजलि को डंडे से बहुत मारता है। अंजलि के सिर से खून निकलने लगता है। मारने के बाद रमेश और सरला वहाँ से चले जाते हैं। अंजलि आईने के सामने जाकर रोने लगती है। हे दुर्गा माँ, बचाइए मुझे, बचाइए। आखिर मेरी गलती क्या है? मैं काली हूँ, यही मेरी गलती है क्या? ये लोग मुझे मार डालेंगे। बचाइए दुर्गा माँ, बचाइए। अंजलि दुर्गा माँ की बहुत बड़ी भक्त है। वो रोज मन लगाकर दुर्गा माँ की पूजा करती है। असल में अंजलि बहुत गरीब परिवार से है और ऊपर से उसका रंग भी काला है, इसीलिए हमेशा से वो ताना सुनती आई है। काली होने की वजह से अंजलि की शादी भी नहीं हो रही थी। तभी रमेश 20 लाख के बदले में अंजलि से शादी करने के लिए राजी हुआ, मगर अंजलि के पिता एक साथ उतना पैसा दे नहीं पाए। दहेज की पूरी रकम न मिलने की वजह से रमेश और सरला हर रोज अंजलि के ऊपर अत्याचार करते हैं और उसके काले रंग को लेकर ताना मारते रहते हैं। आज भी अंजलि के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। ऑफिस से लौटकर रमेश अंजलि को बुरा भला कहने लग गया और फिर मारने लगा। अंजलि बस बेबस होकर रोती रही और उधर रमेश और सरला बैठकर प्लान बनाते रहे। बेटा, 12 लाख मिल गया, यही बहुत है। अब हम आगे का सोचते हैं। सोचने का क्या है माँ, सब कुछ तो प्लान किया हुआ है। और 3-4 लाख रुपए मिलने दो, उसके बाद मैं मधु से शादी कर लूंगा। असल में रमेश ने सिर्फ पैसों के लिए ही अंजलि से शादी की थी। उसने सोचा था कि पूरा पैसा मिल जाने के बाद वो अंजलि को घर से निकाल देगा और मधु से शादी कर लेगा। मधु उसके साथ ऑफिस में काम करती है। दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। मधु भी इस प्लान में शामिल है। आखिर पैसों का लालच कौन छोड़ सकता है? सब कुछ प्लान के हिसाब से ही चल रहा था, मगर उन लोगों को क्या पता था कि आगे क्या होने वाला है। 2 दिन बाद अंजलि खाना बना रही थी और अचानक से सर पकड़कर वो जमीन पर गिर गई। हाय भगवान, अब इसे क्या हो गया? बेटा, डॉक्टर को बुला कर लाना, ये कल मुही अचानक से गिर गई है। रमेश डॉक्टर को बुला कर लाया। डॉक्टर साहब ने अंजलि का चेकअप किया। इसके बाद अंजलि का कुछ टेस्ट किया गया और उससे पता चला कि अंजलि माँ बनने वाली है। मुबारक हो, आप माँ बनने वाली है। अंजलि खुशी से रो पड़ी। सच? आप सच बोल रहे हैं डॉक्टर साहब? हाँ, सच, आप माँ बनने वाली हैं। हे दुर्गा माँ, आपका लाख लाख शुक्र है। सुन रहे हैं, आप पिता बनने वाले हैं। हाँ, इसमें इतना खुश होने वाली क्या बात है? रमेश बिल्कुल भी खुश नहीं है, सरला भी नहीं। वो दोनों गहरी सोच में पड़ गए। हाय भगवान, ये क्या हो गया? ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। अरे माँ, आप चिंता क्यों कर रही हैं? वो पेट से है तो क्या हुआ? हमारा प्लान फेल थोड़ी होगा। हम तो प्लान के हिसाब से ही चलेंगे। मगर रमेश प्लान के हिसाब से नहीं चल पाया। अंजलि के माँ बनने की बात सुनकर मधु गुस्सा हो गई और रमेश से शादी करने के लिए जबरदस्ती करने लगी। तुम पर भरोसा ही नहीं करना चाहिए था। तुम 1 नंबर के धोखेबाज हो। सुनो रमेश, तुमको मुझसे आज ही शादी करनी होगी। ये क्या बोल रही हो मधु? ये असंभव है। तो फिर मुझे भूल जाओ, आज नहीं तो कभी नहीं। रहो तुम अपनी उस काली कलूटी अंजलि के साथ। नहीं, उसके साथ रहने के बारे में तो सोच भी नहीं सकता। मुझे तो घिन आती है। तो फिर मुझसे आज ही शादी कर लो। उस अंजलि की बच्ची को तो मैं देख लूंगी। रमेश के पास और कोई उपाय नहीं रहा। उसने मधु से शादी कर ली। मंदिर में शादी करने के बाद रमेश मधु को घर ले आया। ये क्या, आपने दूसरी शादी कर ली? तो क्या तुझ जैसी काली बदसूरत औरत के साथ जीवन बिता दूं? सही किया बेटा, तूने बिल्कुल सही किया। आए हाय, देखो तो मेरी बहू को, कितनी खूबसूरत है, कितनी गोरी है। मगर मैं आपकी संतान की माँ बनने वाली हूँ। इस वक्त दूसरी शादी? तू चुप रह, समझी ना? ज्यादा पटर पटर करेगी तो जान से हाथ धो बैठेगी। मैं जो बोलूंगी वो चुपचाप सुनना। हाँ मधु, अब तू ही इस काली चुड़ैल को ठीक कर सकती है। ये तो अपने आप को इस घर की मालकिन समझकर बैठी थी। आप चिंता मत कीजिए माँ, मैं इसे बिल्कुल ठीक कर दूंगी। ए काली चुड़ैल,
हम तीनों के लिए खाना बना कर ला। अंजलि रोते हुए रसोई में जाती है और खाना बनाने लगती है। हे दुर्गा माँ, ये मेरे साथ क्या हुआ? घर में सौतन आ गई। अब क्या होगा माँ, अब क्या होगा? दुर्गा माँ को बुला रही है। अब मेरे हाथों से तुझे कोई नहीं बचा सकता, समझी? स्वयं दुर्गा माँ भी नहीं। अंजलि डर जाती है और चुपचाप खाना बनाकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद वो तीनों साथ बैठकर आगे का प्लान बनाने लगते हैं। अब आगे क्या करना है बहू? ये काली बदसूरत औरत हमारे साथ ही रहेगी क्या? नहीं नहीं, कभी नहीं। इसका तो कुछ इंतजाम करना पड़ेगा। इसे घर से निकाल दें? उससे क्या फायदा होगा? लौट आई तो फिर करे क्या? रुक जाइए माँ, 2-3 दिन रुक जाइए, उसके बाद जो करना है मैं ही करूँगी। मधु के दिमाग में बहुत गहरा प्लान चल रहा है। अगले दिन सुबह अचानक से अंजलि के पिता घर आ जाते हैं। अपने पिता को देखकर अंजलि की जान में जान आती है। पिताजी, कैसे हैं आप? अच्छा हूँ बेटी, तू कैसी है? मैं ठीक नहीं हूँ। इसके बाद अंजलि अपने पिता को सब कुछ बताती है। ये सब सुनकर अंजलि के पिता कहते हैं, अरे कोई बात नहीं बेटी, हर घर में ऐसा होता ही रहता है, और शादी के बाद एक लड़की का असली घर तो ससुराल होता है। अगर अब तू यहाँ से वापस घर चली आएगी तो लोग क्या कहेंगे? और इतनी मुश्किल से तेरी शादी हुई है, इसके बाद और कौन तुझसे शादी करेगा? अपने पिता की बात सुनकर अंजलि चुप हो गई। सब कुछ सुनने के बाद वो ऐसा कैसे बोल सकते हैं? इतने में रमेश वहाँ पर आता है। अरे क्या बात है, आप क्यों आए हैं यहाँ? बाकी का पैसे देने आया हूँ दामाद जी, ये लो। ओ पैसा, हाँ हाँ दीजिए दीजिए। अंजलि के पिता रमेश को बाकी का पैसा दे देते हैं। रमेश पैसे लेकर चला जाता है। बेटी तू चिंता मत कर, पैसे मिल गए ना, अब वो कुछ भी नहीं करेंगे। ये बोलकर अंजलि के पिता भी वहाँ से चले जाते हैं, मगर उन्हें क्या पता कि तीनों मिलकर अभी क्या करने वाले हैं। वाह वाह, सारा पैसा मिल गया, अब उसका क्या करना है? देखिए माँ जी, अगर हम उसे जिंदा रखेंगे तो बाद में कभी भी कुछ भी हो सकता है। उसकी संतान वापस आकर अपना हिस्सा मांग सकती है। तो क्या उसे जान से मार दें? हाँ, ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। हाँ तुम बिल्कुल सही कह रही हो मधु। मेरे पास एक जहर है, पानी के साथ मिलाकर उस काली अंजलि को पिला देते हैं। मधु एक जहर की शीशी निकालती है और पानी में मिलाती है। फिर तीनों मिलकर अंजलि के पास जाते हैं। ए अंजलि, बहुत काम कर रही है तू, थक गई होगी, एक गिलास पानी पी ले। हाँ पी ले। अंजलि को शक होता है, सभी मिलकर ये पानी क्यों पिलाना चाहते हैं। वो पानी पीने से मना कर देती है। नहीं, मैं नहीं पीऊंगी। नहीं पिएगी? तेरा बाप भी पिएगा कल मुही। ये बोलकर रमेश वो ग्लास अपने हाथ में लेता है और जबरदस्ती अंजलि को पिलाने की कोशिश करता है। छोड़ दीजिए, इस बच्चे की खातिर तो छोड़ दीजिए। दुर्गा माँ मुझे बचाइए। चुप, तुझे ये पानी पीना ही पड़ेगा। रमेश जबरदस्ती अंजलि को पानी पिला देता है। जहर वाला पानी पीते ही अंजलि जमीन पर गिर जाती है और उसके मुंह से झाग निकलने लगता है। अंजलि, काली भूतनी कहेगी, अब तेरा खेल खत्म। वो तीनों खुशी मना ही रहे थे कि इतने में एक चमत्कार हो जाता है। अंजलि के पेट में से एक रोशनी निकलती है और उस रोशनी से दुर्गा माँ प्रकट होती है। सभी चौंक जाते हैं। अरे ये क्या हो रहा है? मैं दुर्गा माँ हूँ। अंजलि मेरी बहुत बड़ी भक्त है, इसीलिए उसे बचाने के लिए मैंने उसके पेट में बच्चा बनकर स्थान लिया था। आज तुम लोग हिंसा की चरम सीमा पार कर चुके हो, इसीलिए आज तुम लोगों को सजा मिलेगी। हे दुर्गा माँ, हमें माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई, मुझे भी माफ कर दीजिए। मुझे भी। इस गलती की माफी नहीं मिल सकती। जो जहर तुम लोगों ने अंजलि को दिया है, वही जहर अंजलि के शरीर से निकलकर तुम लोगों के शरीर में प्रवेश करेगा। ये बोलते ही अंजलि के शरीर से जहर निकलकर उन तीनों के शरीर में घुस जाता है। वो तीनों जहर की वजह से तड़पने लगे। बचाओ बचाओ, आह मर गई, उन तीनों की मौत हो गई और तीनों का शरीर हमेशा के लिए अदृश्य हो गया। अंजलि को प्राण वापस मिला और वो उठकर खड़ी हो गई। प्रणाम दुर्गा माँ, आपने मेरी जान बचाई। तेरा दिल साफ है और साफ दिल से अगर कोई मुझे बुलाता है तो मैं उसकी पुकार जरूर सुनती हूँ। तेरे सारे दुख आज से खत्म हो जाएंगे, तथास्तु। ये बोलकर दुर्गा माँ अदृश्य हो जाती है और अंजलि काली से गोरी हो जाती है। इसके बाद अंजलि खुशी खुशी अपना जीवन बिता देती है। दोस्तों, आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें